पहला प्रश्न, फाइंड द कोशिएंट व्हेन 303.004 इज डिवाइडेड बाय 13, यानी कि 303.004 को यदि 13 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्सप्रेशन के रूप में 303.004 बटे 13, यानी कि हम क्या कर रहे हैं 303.004 को 13 से भागा दे रहे हैं। तो अब ऊपर की संख्या एक दशमलव वाली संख्या है, तो सबसे पहले इसके दशमलव को अलग करते हैं, और वो मैंने आपको क्या बताया था कि दशमलव को हम एक मान लेते हैं, एक मान लिया और उसके आगे जितने अंक हैं उतने शून्य डाल देते हैं, किसके बट्टे में, एक के बट्टे में, और उसे इस संख्या से, इस पूरी संख्या में इसको गुना कर देंगे। तो अब संख्या क्या हो जाएगी, 3,03,004 बट्टे 13 गुने 1 बट्टे 1000। अब 3,03,004 को यदि हम 13 से काटेंगे तो हमें आएगा 23,308, और बट्टे में क्या रह जाएगा 1000, तो वो मैंने लिख दिया 23,308 बट्टे 1000। अब हमें इसको फिर से वापस दशमलव में बदलना है, तो वो बदलने के लिए क्या करना होगा, नीचे में ये जितने शून्य है उसको गिन लो। तो 1 2 3, 3 शून्य आए, ऊपर की संख्या में 3 अंकों के बाद दशमलव डाल दो, तो 8 हो गया पहला, 0 हो गया दूसरा, और 3 हो गया तीसरा। तो इस 3 के पीछे जहां मेरी उंगली हम दशमलव डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा 23.308। अब ये देखो आपके उत्तर में कहां पर है, ये यहाँ पर है 23.308। तो आपका उत्तर क्या हुआ, ए। If 3,96,591 is divided by 13, the quotient will be, यानी कि यदि 3,96,591 को 13 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। और ये आपके 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं, 30,570, 30,507, 30,527 और 30,057। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 3,96,591 बट्टे 13। अब इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस संख्या को लिख लेते हैं। 3 लाख तो हमने लिख लिया 3,90,000 यहाँ पर, ठीक है। अब उसमें 6591 जोड़ना है, और 6591 को हम कैसे लिख रहे हैं, 6500 जोड़ 91। अब इस सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3,96,591, और इसमें हमने 13 से भाग दे दिया। अब तीनों को अलग अलग कर लो, 3,90,000 बट्टे 13 जोड़ 6500 बट्टे 13 जोड़ 91 बट्टे 13। अब 3,90,000 में अगर हम 13 से भाग देंगे तो 13 गुने 3 बराबर 39, यानी कि ये आएगा 30,000, हमने लिख लिया यहाँ पे 30,000। 6500 में 13 से भाग देंगे तो आएगा 500, 13 गुने 5 बराबर 65, तो हमने लिख लिया 500। और 91 में अगर 13 से भाग देंगे तो आएगा 7, तो हमने लिख लिया 7, यानी कि 30,000 जोड़ 500 जोड़ 7, यानी 30,507। ये आपका उत्तर होगा। कहाँ है आपके उत्तर विकल्प में, ये रहा सी। व्हाट इज सम ऑफ 5.05, 5.005, 0.505 एंड 55.0005। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि 5.05, 5.005, 0.505 और 55.0005 का योग कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताया है, कुछ नहीं करना है, इन सारी संख्याओं को एक सीध में लिख लो। और वो सीध कैसे बनाओगे, सबके दशमलव एक सीध में होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने लिख लिया ये सारी संख्या जो यहाँ दी गई है, इस सबको एक जगह लिख लिया और सबके दशमलव को एक सीध में रखा। अब हम सीधे जोड़ देंगे, 5 की जगह 5 आ जाएगा, 5 और 5 10 होता है, आपके हाथ में 1 बच गया, 5 और 1 6, और ये 5 5 ही रह जाएगा, इधर 3 5 है तो 15, 15 का ये 5 लिख दिया हमने, 1 हमारे हाथ में बचा, और 5 1 6, यानी कि 65.5605। ये आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है, ये राशि 65.5605। ठीक है दोस्तों, तो आपका उत्तर है सी। तो एक्सप्रेस
1/2 प्लस 3/4 एज डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि 1/2 जोड़ 3/4 को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। और आपके उत्तर विकल्प दिए गए हैं 1.5, 2.5, 1.75 और 1.25। अब चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ कर देखते हैं, 1/2 जोड़ 3/4। अब ऐसा करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में 100 से हम गुना कर देते हैं, यानी कि इस भिन्न में भी, इस भिन्न में भी, और जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1/2 गुने 100/100 जोड़ 3/4 गुने 100/100। अब इसको अगर आप गुना करोगे तो क्या आएगा 100, और इसको गुना करोगे तो क्या आएगा 200। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 100/2 गुने 100, और ये ऊपर में आ गया 300/4 गुने 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/100 अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर में क्या आएगा 100/2 जोड़ 300/4, यही आएगा ना। 100 ऊपर का रह जाएगा और 300 ऊपर का रह जाएगा यहाँ पर, और ये 2 और 4 यहाँ पर रह जाएंगे। 100 तो कॉमन हो गए, बाहर निकल आया। तो ये क्या हो गया 1/100 जोड़ 100/2 जोड़ 300/4। अब 100 में 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा 50, और 300 में 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा 75, और बाहर में ये क्या रहेगा 1/100। तो अब ये क्या हो गया 1/100 गुने 50 जोड़ 75, और 50 और 75 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 125। अब 125/100 लिख लिया। अब नीचे में कितने जीरो हैं 2, ऊपर की संख्या में 2 अंकों के बाद दशमलव डाल दो। अब पहला अंक क्या है 5 और दूसरा है 2, तो 2 के पीछे में दशमलव डाल देंगे तो क्या आएगा 1.25। तो आपका उत्तर क्या होगा बताओ, डी। सम ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, यानी कि सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 1, 1919, 1099 और 999। ये 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो चलिए कोई भी संख्या बनेगी वो इन्हीं अंकों से बनेगी, 0 से लेकर 9 तक के अंकों से कोई भी संख्या बनेगी। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो क्या होगी, आपको बताया गया है कि इसमें जो सबसे बड़ा अंक है उसको 3 बार लिख लेना है। लिख लिया हमने, तो वो क्या कौन सी संख्या होगी 999। अब 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी तो आपको क्या बताया हमने कि इसमें सबसे छोटी अंक को पहले लिखेंगे। अब 0 है लेकिन 0 को लिख नहीं सकते, तो ठीक उससे अगला हम लिखेंगे 1। तो हमने लिख दिया 1 और उसके बाद 3 शून्य डाल देंगे तो क्या आया 1000। यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आया 9 ही रह गया, ये भी 9 ही रह गया, ये भी 9 ही रह गया, और ये 1 आ गया, यानी कि 1999। तो आपका उत्तर क्या होगा, ये बी 1999। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।